हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है इस डेली श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। तो हम लोग दूसरे अध्याय पे चर्चा कर रहे थे और उसके भी 18 नंबर श्लोक तक चर्चा किया था। 19 नंबर श्लोक से चर्चा करना है। विशिष्ट परंपरा का पालन करते हुए मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग देखे पहले अध्याय में अर्जुन के 4 कारण युद्ध न करने के, और उसके उत्तर में भगवान शुरू किए हैं पहले कारण को समझाना कि पहले कारण क्यों गलत है अर्जुन का। तो पहला कारण था अर्जुन का युद्ध न करने का कि उसको दया आ रहा था, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स दया आ रही थी अपने मित्रों और संबंधियों के प्रति। तो भगवान बोले कि दया जो है ठीक है, लेकिन गलत जगह पर लगा रहा है अर्जुन। दया लगाना चाहिए आत्मा पर, लेकिन लगा रहा है शरीर पर, तो इसलिए गड़बड़ है। और उसके आगे फिर भगवान बताते हैं कि एक तो आप जबरदस्ती में शोक कर रहे हो, आप उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर का नाश तो वैसे भी होने वाला है और आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। और हमेशा ऐसा नहीं कि ये लोग आज हैं कल नहीं रहेंगे, हमेशा रहेंगे, आज भी रहेंगे कल भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और फिर बाद में बोले कि लेकिन शरीर तो परिवर्तनशील है, उसका तो परिवर्तन होना नेचुरल है। जैसे आप एक कपड़ा पहनते हो, फिर अगले दिन दूसरा कपड़ा पहनते हो, उसी तरह से आत्मा शरीर बदलता है। लेकिन अर्जुन बोल सकता है कि लेकिन मैं तो इस शरीर से आ सकता हूँ। तो फिर भगवान बोलते हैं कि अगर आप इस शरीर से आ सकते हो तो फिर आपको टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि शरीर का परिवर्तन तो कोई रोक नहीं सकता, वो तो होने वाला है। और फिर जो समभाव में रहता है, ना तो सुख दुख हानि लाभ इन सबसे प्रभावित नहीं होता ज्यादा, वो मुक्ति के योग्य है। और तत्वदर्शी कौन है? जो ये देखता है कि नासते विद्यते भाव ना भाव विद्यता, कि जो आत्मा है वो तो हम इटरनल है, वो हमेशा रहेगा, और शरीर जो है वो आ, हमेशा से ही इटरनल नहीं है। और फिर भगवान बताते हैं कि आत्मा जो है वो इंडेस्ट्रक्टिबल है, उसको अविनाशी, तो तद्वितीय अविनाशी है, उसको कोई भी नाश नहीं कर सकता किसी भी तरह से। एंड देन 8वें श्लोक में फिर बताया कि आत्मा को कोई नाप नहीं सकता, आत्मा को लेकिन फिर भी बताया आत्मा का नाप कितना है। बाल के अग्रभाग के 10,000वां भाग। तो इसके आगे फिर हम आज बढ़ते हैं। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। तो जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। तो जो व्यक्ति सोचता है कि आत्मा को मार सकते हैं और जो व्यक्ति सोचता है कि आत्मा मरता है, दोनों ही अज्ञानी हैं, दोनों को ही ज्ञान नहीं है। तो लेकिन इसमें एक प्रश्न आ सकता है, जब बोल रहे हैं कि आत्मा मरता नहीं है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, तो अर्जुन सोच रहा है आत्मा को मार देगा वो, तो आत्मा को मार नहीं सकता। तो लेकिन सामने वाले तो लोग मारने के लिए बैठे हैं। अर्जुन सोच रहा है कि मर जाएंगे ये लोग, और सामने वाले तो मारने के लिए बैठे हैं। तो अर्जुन अर्जुन सोचता है मर जाएंगे ये लोग, और वो सामने वाले बैठे हैं मारने के लिए। तो दोनों ही क्या है? दोनों ही अज्ञानी है। जो ये सोचता है कि आत्मा को मार सकते हैं, ये मर सकता है, तो फिर जब अज्ञानी तो फिर किसी को भी मार सकते हैं। अगर आत्मा कभी मरता नहीं और कोई उसको मार नहीं सकता, तो फिर मार किसको? शरीर को। तो फिर शरीर को मार दो। हाँ, ऐसा कोई आर्गुमेंट कर सकता है कि शरीर को मार दो ना, फिर क्या दिक्कत है, शरीर तो मरता है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? जैसे उदाहरण के लिए, जो गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं उनको गवर्नमेंट क्वार्टर मिलते हैं। तो आपको क्वार्टर मिला है घर में रहने के लिए, न कि घर तोड़ दो आप। आपको अधिकार नहीं है तोड़ने का। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपका नहीं है, क्योंकि आप उसके निर्माता नहीं हो, है ना। तो इस तरह से ये शरीर जो है किराए का घर है, ये आप इसके निर्माता नहीं है, तो इसलिए आप इसको कष्ट नहीं पहुंचा सकते, ना तो अपने को और ना दूसरे को। तो इसलिए जो व्यक्ति सुसाइड करता है वो भी पाप करता है, और जो किसी को मारता है वो तो और बड़ा पाप है। दोनों ही पाप है।
क्योंकि ये शरीर न तो आपका आपसे निर्मित है, न तो आप निर्माण किए हो इसको, और इस तरह से इसको कष्ट पहुँचाने का अधिकार भी आपको नहीं है। इस तरह से दूसरों का शरीर, तो भैया आप जब अपने शरीर को कष्ट नहीं पहुँचा सकते, तो सामने वाले के शरीर को कैसे कष्ट पहुँचा सकते हो? है ना? तो इसलिए दोनों शरीर को भी मार नहीं सकते। इसलिए जीव हिंसा ही एक बहुत बड़ा पाप है। किसी भी तरह से जीव पे हिंसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके अधिकारी हम नहीं हैं। तात्पर्य, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचा जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर जीवात्मा मरा नहीं। हाँ, तो फिर लोग क्यों मार रहे हैं और एक दूसरे को कष्ट दे रहे हैं? तो ये सब अज्ञानी लोग हैं। ये सब किससे अपने आप को आइडेंटिफाई किए हुए हैं? ये सब अपने आप को समझते हैं शरीर है, और शरीर को मार लेंगे तो इनको मजा आ जाएगा। हाँ, तो ये संभव नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति आत्मज्ञानी नहीं बनेगा, तब तक इस उसमें ही पड़ा रहेगा। आत्मज्ञानी मतलब आत्मा का ज्ञान होना चाहिए उसको, कि वो कौन है, वो स्वयं कौन है। वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये इसलिए कभी शांति नहीं आ सकता। दुनिया में शांति वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो रियल ज्ञान में है ना? तब तक कोई व्यक्ति शांति प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमेशा अशांत रहेगा ना, क्योंकि शरीर में कुछ ना कुछ समस्या आती रहेंगी। शरीर को कोई बोझ बोल देगा तो उसको परेशान हो जाएगा, लेकिन जब वो जानेगा कि शरीर हूँ ही नहीं मैं आत्मा हूँ, तो जब आत्मज्ञान आ जाएगा तो क्या होगा? स्वाभाविक रूप से वो ये जो व्यक्ति आत्मा को तो देख नहीं पा रहा है, तो आत्मा को तो कुछ कर भी नहीं पाएगा, और शरीर का तो नाश ऐसे भी होने वाला है, तो इन सबसे क्या परेशान होना है? तो इस स्थिति में कोई व्यक्ति अ, रियल ज्ञान में रह सकता है, और ये समझ सकता है कि कोई न तो शरीर को कोई आत्मा को न तो कोई मार सकता है, और न शरीर को किसी भी तरह से कोई खत्म करके कुछ लाभ पा सकता है। हुँ। तो समझ लेना कि शरीर के भीतर जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। अब कितना छोटा हथियार बनाओगे? अभी बाल का अग्रभाग का 10,000वाँ भाग, इतना छोटा जो दिख ही नहीं सकता, उसको मारने के लिए और कितना छोटा क्या बनाओगे आप? तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है, इतना नैनो टेक्नोलॉजी है ही नहीं, जो आप उसको मार सको। आत्मा को देख ही नहीं पाओगे आप, तो मार कहाँ से पाओगे? तो फिर कुछ लोग बोलते हैं भूत दिखता है। तो भूत भी एक्चुअली नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि भूत मतलब क्या होता है? भूत मतलब आत्मा है, और आत्मा के ऊपर मन, बुद्धि, अहंकार जो एक और शरीर है, जिसको सटल बॉडी कहते हैं या सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो रहता है। लेकिन क्योंकि आपके पास ये आँखें, और इन आँखों से आप वैसे शरीर को, वैसे भूत को तो नहीं देख सकते। पर हाँ, आप थोड़ा-सा वो आभास करा सकता है आपको कि वो प्रेज़ेंट है इस तरह से, पर देख तो नहीं सकोगे आप इन आँखों से। किसी-किसी को विद्या है तो बात अलग है। लेकिन यद्यपि अदरवाइज़ संभव नहीं है, ना तो भूत को देख पाना, ना तो आत्मा को देख पाना, ये सब संभव नहीं है जीवात्मा के लिए, क्योंकि वो तत्व ही नहीं है ना उसके पास। आप 5 महाभूत से बने ये शरीर है, तो इससे जो भी आप देख सकते हो वो पंचमहाभूत। अभी कोई कहीं दूसरे ग्रह पे चला जाएगा तो उसको नहीं देख सकता, क्यों? क्योंकि उसका कंपोज़िशन अलग है। हमारा ये भौतिक शरीर जो है, इसमें 5 तत्व है, लेकिन इसमें भी पानी ज़्यादा है। है ना? पानी तत्व ज़्यादा है। और बाकी सब भी हैं, है ना? लेकिन कुछ जगह पर हाँ, आग का शरीर है। अभी जैसे मान लीजिए कोई सूर्यलोक में जाएगा, तो वहाँ पर सबका शरीर कैसा है? अग्नि से ज़्यादा बना हुआ है। लेकिन वहाँ आप जाओगे तो आप नहीं जी पाओगे वहाँ, क्यों? क्योंकि आपका शरीर उसके लायक नहीं बना है। तो इस तरह से हर जीवात्मा को अलग शरीर मिला है उस पर्टिकुलर जगह पे रहने के लिए, तो इसलिए वो उस जगह को छोड़ के जा ही नहीं पाएगा। या इन केस जाने में संभव भी हो गया, इन केस, वैसे तो नहीं संभव है, लेकिन अगर हो भी गया, तो फिर वो वहाँ रह नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसके लिए बना नहीं। तो आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। नहीं जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है। तो शरीर तो नाशवान है ना? जैसे मान लीजिए कई कई बार कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है, हाँ, तो आपने गाड़ी को कुछ समय के लिए चलाया और उसके बाद में रख दिया, तो क्या गाड़ी में जान आ गई क्या? नहीं, गाड़ी में जान नहीं आ सकती, गाड़ी तो मरती है। तो इस तरह से शरीर को आप कुछ समय के लिए चलाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि शरीर में जान आ गई, शरीर मरती है, शरीर इज़ अ डेड मैटर। पर ये क्यों अभी काम कर पा रहा है? क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक लिविंग एंटिटी है जो है आत्मा, उसके कारण से शरीर में सब चल रहा है। लेकिन अगर जैसे ही आत्मा निकला, वैसे शरीर खत्म होने लग जाता है, क्योंकि नाशवान है। तो आत्मा की उपस्थिति से शरीर चल रहा है, अदरवाइज़ चलेगा ही नहीं, है ना? किसी भी व्यक्ति के शरीर में आत्मा है तभी उसका शरीर चल रहा है। तो मान लीजिए अगर किसी
कोई दूसरा आत्मा किसी दूसरे शरीर में चला गया तब? जैसे भूत-वूत एक घुस जाता है ना कई बार, तब? तो तब वो जीवात्मा का जो शरीर है वो बढ़ता नहीं है, एक्चुअली वो उसका ह्रास होता है, उसमें समस्या आती है। हुँ। अभी आजकल कई लोग बोलते हैं ये देवी जी आ जाती है किसी के अंदर, है ना? और ये सब आ जाता है तो क्या सही है? सी ये 5% सही होता है, 95% गलत है ना? ये एक्चुअली ये सब एक्सटर्नल है, ये सब ऐसा है नहीं। और देवी जी आके करेंगी क्या? अब ये भी समझना चाहिए ना, देवी जी आके करेंगी क्या? वो कुछ तो अच्छा करके जाएगी ना उसका। ऐसे थोड़ी बस आएगी और वो बाल हिलाएँगे और बस हो गया, ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉट एज़ पर स्क्रिप्चर। लोग अपने हिसाब से उसको ले आते हैं, कर लेते हैं, लेकिन शास्त्र इसको वेरीफ़ाई नहीं करता। एक एक बार ऐसे ही हुआ, एक व्यक्ति प्रभुपाद के पास आके बोले, "प्रभुपाद ये व्यक्ति को अष्टसात्विक विकार आ गए।" अष्टसात्विक विकार किसको आते हैं? उस व्यक्ति को आते हैं जो भक्ति में बहुत उच्च अवस्था में है। तो प्रेम में वो अष्टसात्विक विकार आते हैं उसको, भगवत प्रेम के कारण से। तो अष्टसात्विक विकार आ रहे हैं। प्रभुपाद बोले 2 डंडे मारो इसको। उसके बाद भी अगर विकार आ रहे हैं मतलब समझना सही है, नहीं तो नाटक कर रहा है ये। तो कई लोग ऐसे ही नाटक करते हैं। क्यों? मोस्ट ऑफ द टाइम तो उनको प्रसिद्धि मिलती है, अरे माता जी आ रही है इनको, या ये हो रहा है इनको, या ये हो रहा है उनको। बट एक्चुअली में इतना इतना चीप है क्या देवी जी आएगी? इतनी चीप है, इतनी सस्ती है क्या देवी जी किसी को भी आ जाएगी? क्यों आएगी भाई? कुछ पर्टिकुलर उद्देश्य होगा ना, तब तो कुछ कुछ करने के लिए आएँगे। ऐसे थोड़ी आ जाएँगे, बस आ गए और कुछ करके नहीं गए, बस ऐसे ही आ गए दिखाने के लिए क्या बात है, ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल। शास्त्र विधि के विरुद्ध है। शास्त्र ऐसा ऐसी चीज़ों को वैलिड करवाता ही नहीं है। तो वो विशेष स्थिति में हो सकता है किसी के अंदर आए, लेकिन ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं, है ना? बहुत कम केसेस होते हैं, रेयर। आजकल मोस्टली सब बस ऐसे ही चल रहा है ऊपर-नीचे गाड़ी। देवी जी आ गई और कुछ नहीं। और अच्छा वो आजकल वो भी दिखाते हैं, वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ वो कन्वर्ट करते हैं। कुछ चलते नहीं बनता और वो कुछ बोलता है हालेलुया, और वो व्यक्ति दौड़ने लग जाता है। दिस इज़ नथिंग बट द बहुत चीप है ये। और लोग यही देखना चाहते हैं, इसलिए आजकल के लोग इस तरह से करते हैं। लोग देखना चाहते हैं, अरे चमत्कार! चमत्कार दिखाया बाबा ने, नमस्कार करेंगे उसको, चमत्कार को नमस्कार करते हैं लोग। और ये सब इसलिए ये सब, लेकिन क्या है ये सब बहुत चीप है। वो सस्ता है, आध्यात्मिकता को वो सस्ता कर दिया लोगों ने। हाँ। इसी तरह से हम देख सकते हैं अभी कुंभ चालू हो रहा है, तो कुंभ में कई सारे बाबा लोग आएँगे। सी दे आर योगीज़। तो योग साधना का प्रयास करने से हाँ, सिद्धि की प्राप्ति होती है ना? देखो कर्मी का उद्देश्य है भोग। तो कर्म करेगा, कर्मी जो व्यक्ति है वो सिर्फ़ भोग प्राप्ति करने के लिए कर्म करता है। जो ज्ञानी है उसका उद्देश्य है मोक्ष। जो योगी उसका उद्देश्य है सिद्धि। तो योग पद्धति को कोई आचरण कर रहा है तो सिद्धि आएगा। अलग-अलग तरह का सिद्धि आता है और लोग उसको देखना चाहते हैं। लेकिन ये सिद्धि उसकी भक्ति का लक्षण नहीं है, ये भी समझना पड़ेगा। सिद्धि कोई यौगिक साधना को प्रयास करके कर पा सकता है। हाँ, यौगिक पद्धति की अष्टांग योग पद्धति है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, तो ऐसा भी वर्णन है, इसमें एक-एक को परफेक्ट करने पर एक-एक सिद्धि आता है, अष्ट सिद्धि आती है। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो उसमें तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो हनुमान जी को अष्ट सिद्धियाँ हैं, पर वो अष्ट सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते, वो भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। दिस इज़ व्हाट द रियलिटी इज़। पर आजकल बहुत चीप हो गया है, लोगों को क्या है चमत्कार, क्योंकि क्या है आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है दुनिया में, लोगों को क्या करना है अभी, सबको महान बनना है ना? उसी कारण से आए ना इस दुनिया में, महान बनना है ना? भगवान की अब होता क्या देखो, समस्या कहाँ है? पहले क्या था कि सब एक साथ रहते थे, ना? वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन अभी क्या है सबको अलग होना है। तो पहले एक 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 प्लैनेट पे, एक ग्रह पे भेजा, उस ग्रह में भी बोले कि नहीं अलग-अलग देश बाँट दिए, तो वो अलग कर दिए भैया ये, इसके लिए लड़ते थे लोग, तो वो देश अलग-अलग कर दिए। अब वो देश के अंदर भी फिर राज्य बाँट दिए, और ये राज्य, वो राज्य इसका मालिक है, इसका मालिक है, इस तरह से उसमें रहता है और वो अपने आप को उससे आइडेंटिफ़ाई करता है। हम मध्य प्रदेश में हैं, शरीर है मध्य प्रदेश में, आप तो आत्मा हो। फिर मध्य प्रदेश में भी फिर हम इस जिले में हैं, वो जिले और बाँटने लग गए, बाँट दिए। वो जिले के बाद फिर तहसील, तहसील के बाद फिर लोग अपने-अपने क्या बोलते हैं, उस तहसील के अंदर भी अपने-अपने घर, और अपने-अपने घर में भी फिर वो घर में भी अलग होते हैं, फिर इसी तरह से हस्बैंड वाइफ भी अलग होते हैं। तो अब सोचो, हम सोचते हैं कि ये बाँट के हम खुश हो सकते हैं, पर बाँट के कभी खुश नहीं हो सकते। ऐसे जो कृष्ण भक्ति में है वो कभी ये बाँटने में विश्वास नहीं करता है, वो वसुधैव कुटुंबकम, एक बड़ा परिवार लेके चलता है। छोटा परिवार में क्या होगा? छोटे परिवार में सुखी हो सकते नहीं, अगर होते तो यहाँ आके दुनिया में हर व्यक्ति सुखी हो जाता, पर संभव ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा। हाँ, सो देयरफॉर, तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि भक्ति इज़ बियॉन्ड ऑल दिस। शुद्ध भक्ति है, ये सब इससे परे है। इसलिए जो योगी, जो रियल योगी है ना, दे विल नो कि ये लोग आके यही देखेंगे, इसलिए वो रहते ही नहीं है। सिर्फ कुंभ
मेले में स्नान करने के लिए आते हैं और दर्शन देने के लिए आते हैं 1 महीना, बाकी नहीं आते वो लोग भी। क्यों? दे अंडरस्टूड इट। और लेकिन फिर भी लोग जाके उनको प्रणाम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो देखते हैं ठीक है, क्या करेंगे? उनको क्या मदद करेंगे ऐसे लोगों को? वो कुछ मदद नहीं करेंगे। क्यों? उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, पर भक्ति प्राप्त नहीं की। तो क्या ऐसे योगी उनकी साधना से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा? तो अल्टीमेटली हर व्यक्ति को साधना करना पड़ेगा, कोई भी स्थिति में हो। अभी बताओ शास्त्रों में कहाँ लिखा हुआ है कि ये गृहस्थ व्यक्ति के लिए, ब्रह्मचारी के लिए? नहीं, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है। सबके लिए एक है, सबके लिए अलग-अलग नहीं है, सबके लिए एक ही है। हाँ, वो बात अलग है, वो अपने स्तर के हिसाब से कर सकता है, पर विधि सबके लिए एक है। विधि कोई अलग-अलग नहीं है। भक्ति, भक्ति मतलब बहुत सिंपल है, हरि नाम लेना है, भगवान का नाम लेना है, कहीं पर भी बैठ के ले लो, कहीं पर भी कैसे भी ले लो। इंटेंसिटी के साथ, ध्यानपूर्वक। तो आत्मज्ञान और उद्देश्य व्यक्ति को पता होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है? कई बार क्या होता है, व्यक्ति उद्देश्य से भटक जाता है। हुँ, कई बार हम देखते हैं भक्ति में आते हैं लोग काहे के लिए? शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए, पर क्या होता है, उसकी जगह किसी और चीज़ में लग जाते हैं और फिर वहाँ से गड़बड़ होता है। इसलिए हम कई केसेस सुनते हैं, इवन इस्कॉन में भी हम सुनते हैं। अलग-अलग जगह पर ये हो गया, वहाँ पर ये हो गया। सो देन हाउ व्हाई? क्योंकि वो उद्देश्य से भटक गया। आया किसी चीज़ के लिए था, शुद्ध चीज़ के लिए था, लेकिन बाद में ये सब करने लग गया वो। तो उसको नहीं पता है क्या शुद्ध भक्ति के लिए आया था? पता था, लेकिन क्या हुआ, ये संसार इतना जटिल है, इसलिए बार-बार हमको सद्गुरु के शेल्टर में रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो रिमाइंड करे, वो पर्पस को याद दिलाएँ बार-बार। इसलिए श्रवण बहुत ज़रूरी है। ये श्रवण करते-करते क्या होता है, वी आर वेरी मच कन्विंस्ड कि हाँ बाबा, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज़ दुःखलयम शाश्वतम। क्योंकि हम क्या है, हमको हमेशा एक रहता है एक, अरे नहीं, 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 कुछ तो है, हमारे लिए कुछ तो है, हमारे लिए कुछ तो है। बट हम जब समझ जाएँगे कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारे लिए है ही नहीं है, ये दुष्टों के लिए है। फिर लोग क्या सोचते हैं, नहीं यहाँ से ऊपर जाएँगे तो स्वर्ग चले जाएँगे। अरे वही वो कैसा है? वो ऐसा है कि आप अभी जिधर हो, जिस जेल में हो, जेल के एक लॉकअप में बंद हो, उससे अच्छा फैसिलिटी वाला लॉकअप आपको चाहिए। वहाँ पे आपको खाने-पीने को बढ़िया मिल जाएगा, ऐश्वर्य मिल जाएगा, लेकिन वो है भी वही जेल। वापस आना पड़ेगा, क्या मतलब है? बंधे हुए हैं 3 गुणों के प्रभाव से अलग-अलग कार्य कर रहे हैं, है ना? लगे हुए हैं इनमें, उसमें, इसमें। सो देयरफॉर वन शुड अंडरस्टैंड ऑल थीज़ थिंग्स। तो तो जो मरा हुआ समझता है, मरा हुआ सिर्फ़ शरीर शरीर हाँ, केवल मरता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहन करना नहीं है। वैदिक आदेश है, माम हिस्या सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो। किसी भी तरह से हिंसा नहीं होना चाहिए, है ना? आपको पता है जब मरता है व्यक्ति तो क्या कौन आते हैं? जब अगर कोई पापी होता है तो 3 यमदूत आते हैं। वो 3 यमदूत किसके सूचक हैं? 3 यमदूत आते हैं, 3 क्यों आते हैं? हैं, क्योंकि वो 3 यमदूत देखते हैं भैया तूने पाप किया, और पाप 3 तरह के करता है व्यक्ति, मनसा, वाचा, कर्मणा। मन से, वाणी से और कर्म से, उसके अलग-अलग एक्टिविटीज़ से। ये 3 तरह से व्यक्ति पाप करता है और एक-एक के लिए एक-एक यमदूत अपॉइंटेड है। और वो तीनों ही आते हैं इसलिए, भाई तूने 3 तरह से पाप किया, तेरे को छोड़ेंगे नहीं, लेके चलेंगे अभी। देयरफॉर 3 यमदूत आते हैं। देयरफॉर अजामिल के सामने भी 3 यमदूत आए थे, क्योंकि इसने सब का वो किया, लेकिन भगवान का नाम ले दिया, तो क्या हुआ? विष्णुदूत आ गए और विष्णुदूत उसको बचाए और फिर 11 साल तक वो हरिद्वार में विष्णु मंदिर में शेल्टर लेके भगवान का नाम जप किया, अपने जीवन को परफेक्ट किया। एंड देन फिर से 4 यमदूत आते हैं और वैकुंठ से विमान लेके आते हैं और उसको वैकुंठ लेके जाते हैं। हाँ, तो दिस इज़ पॉइंट। इसलिए हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपना स्वार्थ क्या है, अपना ज़रूरी स्वार्थ क्या है? नच स्वार्थिस गतिम हि विष्णु, वो भगवान विष्णु में के चरणों में शरणागति। यानी उसकी जो जीवन का उद्देश्य है वो भगवान के श्री चरण को प्राप्त करना है। लेकिन इसके लिए किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए। इस दुनिया में क्या होता है, अ, हम हर व्यक्ति किसी न किसी को जीव को कष्ट देके ही, अभी क्या है, लोग बोलते हैं हमको विश्व में शांति चाहिए, और वो खुद अपना मांस भरण करते हैं, मांस खाते हैं। मांस खा के क्या शांति लाएँगे वो? जब भी खुद हिंसा किया है, वो क्या शांति लाएगा जीव दुनिया में? तो कई लोग बोलते हैं कि खाने का धर्म से कोई लेना-देना नहीं। क्या बात कर रहे हो साहब आप? किसने बोला आपको नहीं है? आप ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, ये जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, ये जो बाकी दुनिया में लोग हैं, इनने शास्त्र पढ़े ही नहीं है। इनको कुछ ज्ञान नहीं है, ये सब अज्ञानी हैं। ना तो वो किसी से सीखना चाहते हैं, ना तो किसी से सुनना चाहते हैं, बस अपना ज्ञान देना चाहते हैं। इसलिए भारत में बहुत सारे सर्वघोषित गुरु हैं, जाके आपको प्रवचन देंगे, ऐसा नहीं करते हैं, वैसा नहीं करते। तुमको पता क्या है भई? आपको पता क्या है इस बारे में? नहीं पता, लेकिन हम सब बताएँगे। सबको हमको सब कुछ पता है, नहीं तो हम अपना प्रवचन ज़रूर देंगे। तो प्रॉब्लम यही है कि सुनना नहीं चाहता है कोई। यही जब कृपा जी देखे कि भारत में कोई सुनने को तैयार नहीं है, भारत में हर व्यक्ति दूसरी सभ्यता को फ़ॉलो करना चाहता है। अरे वो एडवांस्ड है, वो ऐसा बनना है।
इसलिए प्रभुपाद जी अमेरिका गए, वहां पर प्रचार किया, और जो वहां से लेके आए दोनों ने देखा, अरे भारतीय लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, अमेरिकन लोग भक्ति कर रहे हैं। तो अब जाके थोड़ा सिंसियरली भक्ति लोग, भारत के लोग समझे, वैल्यू समझे, नहीं तो समझते नहीं। सो तो इसलिए किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। न ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकृत हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। तो अर्जुन ऐसा नहीं है कि बस उसको सनक चढ़ी आज मारूंगा लोगों को इसलिए मारना चाह रहा है, नहीं। अर्जुन तो उल्टा युद्ध छोड़ना चाह रहा है। और भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं इनको मारना जरूरी है। क्यों? बिकॉज दे आर ऑल आतताई। तो मैं चाहता हूं ये मरे, इसलिए आप निमित्त बन रहो। तो वन शुड अंडरस्टैंड वी कैन बी द पार्ट ऑफ लॉर्ड्स। तो हाँ, तो जो जो आत्मज्ञानी है वो क्या करता है? वो भगवान के इच्छा के अनुसार कार्य करता है। जो आत्मज्ञानी नहीं है वो भगवान की इच्छा के विपरीत कार्य करता है। भगवान की इच्छा का है, गीता पढ़ो, बताई गई है। और गीता सबसे महत्वपूर्ण क्यों, मैंने आपको इसके पहले भी एक दिन बताया था, गीता सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आप किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछो, व्यक्ति में दोष हो सकते हैं, पर कोई भगवान से प्रश्न पूछ रहा, भगवान में कहाँ दोष है? हाँ, तो इसलिए भगवान ने जो उत्तर दिए वो परफेक्ट है। वो हर समय पर, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो परफेक्ट रहने वाले हैं। इसलिए उसमें कोई दोष नहीं निकाल सकता। गीता इज लाइक दैट स्क्रिप्चर, इसलिए गीता सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इतना तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि भगवान बोल रहे हैं। अभी कुछ लोग, मूर्ख लोग बोलते हैं कि ये गीता भगवान कृष्ण ने नहीं बोली, ये काल ने बोली, है ना, ये काल ने बोली, ये भगवान कृष्ण ने नहीं बोली, ये काल ने बोली। और काल कौन है? काल तो महाकाल है, ऐसा कुछ लोग वर्णन करते हैं। तो ऐसे भी ये भी, इनको भी कुछ पता नहीं है, मूर्ख लोग हैं। क्यों? गीता में स्वयं भगवान बोल रहे अहम कालोस्मि, कालो, कि मैं ही समय हूं, मैं ही काल हूं। फिर कहां से दूसरा कोई काल पैदा हो गया? प्रॉब्लम क्या है? लोग समझना नहीं चाहते हैं। एक नेचुरल, एक हम्बल हार्ट से समझना ही नहीं चाहते हैं। बस उनको कुछ तो पता है थोड़ा बहुत, बस उसके आधार पर वो जीवन जीना चाहते हैं, पर वो सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं। हाँ, पर एक जो भक्त है वो हर, उसकी गलती है तो स्वीकार करेगा, हाँ गलती है, सही बात है, तो वो स्वीकार करने को तैयार है। हाँ, तो इसलिए सिद्धांत में कभी भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सिद्धांत बहुत क्लियर होना चाहिए। समस्या ये, सिद्धांत क्लियर नहीं, इसलिए गड़बड़ है। हाँ, तो आगे अगला श्लोक देखते हैं। हम्म, तो क्या बोल रहे हैं भगवान? फिर से बोल रहे हैं सोल नेवर डाई, आत्मा कभी नहीं मर सकता। न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। प्रभुपाद इस लाइन को बहुत कोट करते थे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा को कोई नहीं मार सकता, कोई बम फोड़ दो, कुछ भी कर दो। इसलिए जीवात्मा को परेशान होने का जरूरत नहीं। लोग क्यों परेशान है? क्योंकि उनको डर है, जो भी शरीर का बनाया हुआ है वो चला जाएगा, वो खो जाएगा, वो चला जाएगा, जाने ही वाला है। रोक सकता है क्या? हाँ, कोई नहीं रोक सकता। तो फिर, तो जब तक वो ये जानेगा नहीं कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, तब तक वो परेशान रहेगा। तो इसलिए हर व्यक्ति इस दुनिया में परेशान है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई किया हुआ है। शरीर का तो नाश होने ही वाला है एक दिन, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। हाँ, जो भी कोई दवाई बनता है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ एक्सपायरी डेट भी बनता है। तो उस तरह से कोई भी जीवात्मा आया है तो उसका एक्सपायरी डेट भी बना हुआ है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है और न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। पुरातन मतलब है क्योंकि बसाया हुआ है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, नित्य। हाँ, और अजन्मा, कभी जन्म नहीं लेता। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। अभी कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं, तो 6 तरह से चेंज होते हैं शरीर के अंतर्गत। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, यानी बच्चे पैदा करता है खुद के, फिर धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। शरीर में परिवर्तन है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं, है ना। शरीर में परिवर्तन है, शरीर हर दिन परिवर्तन होता है। ऐसा बोलते हैं जब भी रात होता है, रात में कई लोग रात में चले जाते हैं,
है ना? कुछ प्लांट्स चले जाते हैं, कुछ-कुछ कीड़े होते हैं जिनका आयु सिर्फ़ 1 रात होता है। जैसे ही उजाला आया, सूर्य की रोशनी में वो नहीं जी पाते हैं और वो मर जाते हैं। रात में जन्म लेते हैं, अगले दिन सुबह तक मर जाते हैं, बस हो गया उनका जीवन। कभी सूर्य देख ही नहीं पाते हैं कुछ लोग। हाँ, तो अलग-अलग लेकिन शरीर शरीर में परिवर्तन लेकिन आत्मा हमेशा रहता है, बस वो शरीर बदलता है। हुँ, तो 6 तरह के परिवर्तन शरीर में होते हैं, हाँ, किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, आत्मा का कोई जन्म का तिथि नहीं बता सकता। आत्मा कब से है, कोई इसका कोई डेट नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? आपके शरीर का डेट बता सकता है कोई। डेट ऑफ बर्थ होता है ना, डेट ऑफ बर्थ इज़ द बॉडी बर्थ ऑफ द बॉडी एंड नॉट द सोल। सोल इज़ ऑलवेज़ इटर्नल। हुँ, सोल का कोई जन्म का तारीख नहीं है ना? आत्मा का है, शरीर आई मीन आत्मा का नहीं सॉरी शरीर का है। तो कोई नहीं बता सकता कि कब से आत्मा है क्योंकि ये हमेशा से है। कोई बोल सकता है भगवान कब से आए? नहीं, क्योंकि भगवान हमेशा से हैं। तो चूँकि भगवान का ही पार्ट है आत्मा। हुँ, भगवान का ही अंश है, तो इसलिए भगवान का अंश होने के कारण से आत्मा भी हमेशा है। कोई ऐसी स्थिति नहीं जब आत्मा नहीं थी, हमेशा है। हाँ, बस ये बोल सकता है कि कभी मैनिफेस्टेड है, कभी अनमैनिफेस्टेड है ना? जैसे शरीर दिखता है तो आत्मा है, शरीर नहीं दिखता है तो आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं। आत्मा अनमैनिफेस्टेड है और मैनिफेस्टेड है। कई बार प्रकट है, कभी अप्रकट है बस। तो आत्मा का भी इसलिए जन्म और मृत्यु नहीं बोल सकते, आत्मा प्रकट होती है और अप्रकट होती है ना? अप्रकट कब तो ऐसा बोलते हैं भगवान जब साँस लेते हैं तो ब्रह्मांड निकलते हैं और साँस लेते तो सब अंदर सब अंदर चला जाता है। हुँ। सो तो धीरे-धीरे क्षीण होता है ना? कुछ परिणाम है ना? उसके बाद किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते हैं। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूँकि यह भौतिक शरीर धारण करता है अतः ज शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है, ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। जातस्य ध्रुवं मतो ध्रुवं जन्म मृतस्य च। निश्चित है जिस व्यक्ति ने जन्म लिया उसका मृत्यु, और जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म। और चूँकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसको न तो भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य। वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है। अर्थात उसके जन्म ले इसलिए हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म किसका धर्म है? आत्मा का धर्म है, शरीर का नहीं है वो। तो सनातन, 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 सनातन संस्कृति, सनातन है ही क्या? सनातन का मतलब है जो हमेशा है, जो कभी खत्म नहीं होता, वो एक्चुअली आत्मा है। तो आत्मा का जो धर्म है वो है सनातन धर्म और वो है भगवान की सेवा करना। हाँ, पर वो भूल के व्यक्ति अलग-अलग सेवाओं में लग जाता है और इसलिए कष्ट का अनुभव करता है। अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकालीन युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि समता नहीं होती है ना, शरीर से दूसरा शरीर आप उत्पन्न कर सकते हो, है ना? लेकिन फिर भी कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं कि भैया हमारा शरीर है, भगवान का शरीर नहीं है। जब ये समझ नहीं आता उसको कि वो उसके पिता से है, उसका पिता का शरीर है, तो उसके जो परम पिता उसका शरीर नहीं है ना? कितने मूर्ख लोग हैं और बोलते हैं मूर्ति पूजा व्यर्थ है। अरे! मतलब कोई लॉजिक भी नहीं लगा सकता व्यक्ति, इतना बुद्धि नहीं है उसको। शास्त्र में दोनों बोला गया है, बात सही है। शास्त्र में बोला गया कि भगवान का स्वरूप नहीं है और शास्त्र में बोला गया भगवान का स्वरूप है। तो भगवान का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, हमारे जैसा है जो भौतिक शरीर वैसा नहीं है, भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप है और भगवान का भी स्वरूप है। भगवान इस दुनिया में जीवात्मा को यानी विशेष रूप से ह्यूमन शरीर को जो बनाया है वो अपने जैसा बनाया है। इसलिए हम उनको अब देखते ऐसा नहीं कि हमने भगवान को बनाया, भगवान ने हमको बनाया है ना? लोग बोलते हैं अरे और कई लोग क्या बोलते हैं शास्त्र नहीं पढ़ते उसको माइथोलॉजी बोलते हैं। क्यों? क्या है देखो ये माइथोलॉजी वर्ड आया कहाँ से एक्चुअली? ये एक्चुअली वर्ड ही नहीं है। हमारा हमारा जो शास्त्र है वो इतिहास है। इतिहास मतलब जो घटित हुआ। फिर इसको माइथोलॉजी कहते हैं लोग। माइथोलॉजी आता है मिथ वर्ड से। मिथ कहाँ से आया? एक्चुअली क्या हुआ जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए उन्होंने शास्त्र पढ़ा उनको समझ में नहीं आया क्योंकि उनकी कल्चर अलग है। उन्हें देखा ही नहीं। उनके उसमें एक ही गणना है, एक ही जन्म है। दूसरा जन्म है ही नहीं क्योंकि आत्मा का कांसेप्ट ही नहीं है। एक ही जन्म है इसलिए मज़ा करो, खाओ, पियो, भोग करो, एन्जॉय करो और मर जाओ और हो गया कुछ खत्म। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका जो दूसरा जन्म है वो आधार क्या है उसका? उसका आधार क्या है? वो किस आधार पर मिल रहा है? तो जो व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है पुनर्जन्म होता है, तभी तो वो आत्मा को स्वीकार करेगा। तो वो लोग के कल्चर में है ही नहीं, उनके सभ्यता में है ही नहीं, इसलिए वो समझ ही नहीं पा रहे हैं आत्मा आत्मा क्या चक्कर है, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। बोले मिथोलॉजी है, ये बनाई गई है, ऐसा है नहीं। और तब से माइथोलॉजी वर्ड आ गया और वही एजुकेशन में दे दिया।
बट एक्चुअली हमारे ये जो शास्त्र हैं ये सब इतिहास के अंतर्गत है। इतिहास मतलब ये सब घटित हैं, हुए हैं। लेकिन आजकल का व्यक्ति एजुकेटेड होके सोचता है कि ये सब ये भी मॉडर्न बनना है, ये सब क्या शास्त्र के आधार पर चल रहा है। पर आयु का विज्ञान आपको चाहिए तो शास्त्र में आना पड़ेगा। गर्भ का विज्ञान चाहिए तो भी शास्त्र में आना पड़ेगा। हर चीज का जो भी विज्ञान चाहिए वो शास्त्र में ही आना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज का वर्णन शास्त्र में ही है और कहीं नहीं। तो एनीवे समय हो गया, लेकिन इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती, शरीर की उपसृष्टि संतान है, और वे भी व्यष्टि आत्माएं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी के संतान में प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति कारण नहीं होती, कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है और न उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार से परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में नारायण चाचा हाथ लगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, सो कठोपनिषद में श्लोक आता, न जायते म्रियते वा विपश्चिन्याम कुतश्चिन बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। कई बार हमको सूर्य नहीं दिखता है, पर सूर्य की रोशनी समझ में आता सूर्य है। प्रातः काल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीर में चाहे पशु के हो या पुरुषों के हो, कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश का बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवद गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा दो प्रकार का, आत्मा के जनतो निहृतो गुहाया तमक्रतो पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमात्मना। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है। इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये 20 श्लोक तक हुआ, एंड 21 नंबर श्लोक से कल से चर्चा करेंगे। उसमें ये बोलते हैं कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता किसी भी तरह से। एंड देन उसके आगे फिर तो 4-5 श्लोकों में आत्मा के लक्षण बता रहे हैं भगवान, और उसके बाद फिर बोलेंगे, ये तो एक दृष्टिकोण हो गया, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। पर कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि हम शरीर हैं, तब भी उसके लिए कोई परेशान होने का कारण नहीं है। वो बताते हैं भगवान 26 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक, 29 नंबर श्लोक तक वो क्लियर करते हैं, 28 तक 2-3 श्लोक में वो भी बताते हैं इस संदर्भ को लेके कि अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वो शरीर है, तब भी उसको परेशान होने का कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो आध्यात्मिक सिद्धांत है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति फिर भी नहीं सुनने को तैयार है, तो शरीर मानता है, तब भी उसको कोई आवश्यकता नहीं है लेमेंट करने की, दुखी होने की, परेशान होने की। तो भगवान उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाएंगे। विल एंड हियर। जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, जय श्रील प्रभुपाद की, जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो किन्हीं को कुछ बोलना है तो ठीक है, अदरवाइज विल एंड हियर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मनस्वी का एक प्रश्न है। क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस मनस्वी। जैसे कि जैसे जैसे नए चतुर्युगी बनते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण जो पिछली चतुर्युगी के आत्मा को नष्ट करके ऐसा नया बनता है, ऐसा कुछ प्रोसेस होता है? अच्छा प्रश्न है। तो एक्चुअली क्या होता है, हर चतुर्युग के बाद फिर से सतयुग स्थापित होता है। चतुर्युग मतलब
सतयुग से शुरू होता, सतयुग, त्रेता विष्णु, त्रेता है मुझे तुम के, त्रेता द्वापर। एक्चुअली यद्यपि क्या होता है इन जनरल, हर बार क्या होता है, सतयुग के बाद द्वापर युग आता है, फिर त्रेता युग आता है, और फिर कलयुग आता है। पर इस विशेष ये 28वां जो ब्रह्मा जी का 28वां चतुर्युग जो होता है एक दिन के अंतर्गत, उसमें ऐसा होता है कि द्वापर युग की जगह त्रेता आता है पहले। हाँ हाँ, क्या तो इसलिए इस वाले में कृष्ण आते हैं, और हर एक आचार्य हमारे संप्रदाय के बताते हैं कि हर युग के बाद ना क्या बोलते हैं, संसार का नहीं, मतलब इसमें कुछ तो खत्म होती है, बहुत सारी चीजें खत्म होती है हर युग के खत्म होने पे, बहुत सारी चीजें खत्म होती है। लेकिन इस चतुर्युग के बाद, एक पूरी चतुर्युगी साइकिल होने के बाद क्या होता है, सारा सब कुछ नष्ट होता है और फिर से इसका क्रिएशन होता है, फिर से सतयुग वगैरह स्थापित होता है, फिर से नया क्रिएशन होता है, जिसमें यही ब्रह्मा जी इस तरह से चलता रहता है। तो ये बात सही है कि चतुर्युग चौथा जो कलयुग है वो खत्म होने के बाद फिर से सतयुग की स्थापना होती है, तो फिर से सब पूरा खत्म होता है, फिर से नया सतयुग फिर से शुरू होता है, और फिर से सतयुग, एंड देन चारों युग फिर से चालू होते हैं। तो ये बात सही है, इसी तरह से होता है, ये शास्त्रों में बताया गया है। तो यस, यस, ऐसा ही होता है। लेकिन प्रभु जी हर बार एक और कृष्ण में, प्रश्न, हाँ यस यस, आप और एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ मैं बोल रहा था कि हर बार कृष्ण नहीं आते हैं। हर बार देखिए, कृष्ण भी आचार्यगण बताते हैं दो कृष्ण हैं। एक जो वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में आते हैं वो कृष्ण है। लेकिन एक जो कृष्ण है वो जो नंद नंदन कृष्ण है, वो ब्रह्मा जी के 28वें, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं 28वें चतुर्युग में, 28वें चतुर्युग के आ, क्या बोलते हैं, तृतीय युग में आते हैं। सॉरी, द्वापर युग में आते हैं ना, जिससे क्योंकि वो द्वापर इसमें खिसक के आता है इसलिए। तो बाकी समय पर ऐसा नहीं होता है, बाकी समय पर कृष्ण आते हैं, पर वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, वो जो गोलोक के जिनका धाम गोलोक है वो नहीं आते हैं, वो वासुदेव कृष्ण आते हैं। जो वासुदेव कृष्ण कौन है, जो चतुर्व्यूह है उसमें जो वासुदेव है वो आते हैं, विष्णु तत्व ही है एक्चुअली वो। इसलिए आप देखो, जब जब पैदा हुए थे, जो चतुर्व्यूह चार हाथ वाले हुए थे, चार हाथ वाले जो भी होते हैं वो सब वैकुंठ में ही होते हैं, वो गोलोक में नहीं होता है कोई। गोलोक में दो हाथ वाले कृष्ण है। तो जो वहां पर जो पैदा हुए थे वो चतुर्युग, नहीं नहीं, चार चार भुजा वाले विष्णु थे, विष्णु तत्व थे, ये सब वैकुंठ में वास करते हैं। तो ये यहाँ पर बात है। यस यस, दूसरा प्रश्न क्या है? और एक महत तत्व क्या होता है प्रभु जी, उस दिन जो वैदिक, अभी कर सकते हैं डिस्कस नहीं। नहीं, शॉर्ट हाँ में बता देता हूँ, शॉर्ट में बता हाँ। देता हूँ। सब महत्व क्या होता है? अ, जो एक एक ब्रह्मांड निकलता है, उस ब्रह्मांड का जो आउटर लेयर होता है दैट इज कॉल्ड महत्त्व। इसी में सारा सृष्टि होता है, पर इसमें कोई जीवात्मा नहीं होता है। मतलब और वो बाद में जब मैटर भगवान, होता है, हाँ, मैटर होता है, क्या होता है? महत्त्व एक तत्व है, मतलब जो क्या बोलते हैं, एनर्जीज कोई भी रहती ब्रह्मांड, हाँ हैं, एनर्जीज रहती हैं क्या कुछ? हाँ, सारी शक्ति मतलब रहती है इसमें, बट जीवात्मा इसमें प्रवेश नहीं रहता है, जीवात्मा इसमें भी एक्टिव नहीं होता है। और ये महतत्व जो है ये 25वां तत्व बताते हैं। हाँ, लेकिन भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तब उससे जीवात्मा उसके अंदर प्रवेश करती है महतत्व के अंतर्गत, और उससे ही वो जीवात्मा उस भौतिक जगत के अंतर्गत महतत्व के थ्रू आता है अल्टीमेटली। तो अभी शॉर्ट में तो यही है। डिटेल में समझना है तो ये एक्चुअली सांख्य फिलोसॉफी में आता है। ये आता है जब भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को जब 24 तत्व का वर्णन करता, सांख्य फिलोसॉफी बताते हैं, उसमें फिर वो 25 तत्व बताते हैं, वो है महत्तत्व। 23 के बाद 24वां आत्मा और 25वां महत्तत्व बताते हैं। और वो महत्तत्व के बारे में पूरा वहाँ वर्णन आता है, वो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में आता है, चाहे तो पढ़ सकते हैं, वहाँ पर वर्णन उसको बहुत डिटेल में बताया गया है, महत्तत्व, प्रधान तत्व, ये सब के बारे में। तो ऐसा, तो अभी तो इतना ही और बताऊंगा। आपके पास टाइम है प्रभु जी, और एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? बताइए ना, बताइए बताइए। राधा जी का वर्णन है प्रभु जी भागवतम में? राधा रानी का वर्णन भागवतम में नहीं है, ओके। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी अगर राधा रानी पे जाएंगे तो फिर वो कुछ और नहीं बता पाता, इसलिए।
क्योंकि सुखदेव गोस्वामी सुख है ना, तोते हैं ना राधा रानी के, ऐसा कहते हैं इसलिए। तो फिर ओके देन इज नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग एल्स, तो देयरफॉर इसलिए वो नाम नहीं लेते हैं। बट फिर भी अन्य अन्य जगह पर फिर भी वो इनडायरेक्टली बोल देते हैं, वधु के रूप में संबोधित कर देते हैं, दैट इज फॉर राधा रानी ओनली। डायरेक्ट नाम नहीं है बट है, जैसे चैतन्य महाप्रभु का डायरेक्ट नाम नहीं पर उनके लक्षण है, वैसे ही ऐसा। ठीक तो है हम प्रभु। कैसे मानेंगे कि प्रभु जी की राधा रानी थे? कैसे हाँ, कुछ तो कहीं पे? और शास्त्र में भी हम देख सकते हैं, और शास्त्रों में ओके भी हम समझ सकते हैं इस बात को। जैसे गर्ग संहिता पढ़ें तो उसमें राधा रानी के साथ पास्ट टाइम से कृष्ण के, तो दैट इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड वहां से फ्रॉम देयर। एंड हमारे आचार्यों ने बताया है रासलीला जो है और अन्य अन्य चीजों के बारे में, हमारे आचार्यों ने भी वर्णन किया है राधा तत्व के बारे में। हाँ, तो हम वहां से समझ सकते हैं। ठीक। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू एवरीवन। शरद प्रभु, संचित प्रभु, अमित प्रभु, अंशिका माता जी, अर्जुन प्रभु, भारती माता जी, हितेशी माता जी, कशिश माता जी, कृष प्रभु, कृष्णा माता जी, नम्रता माता जी, नम्रता मुरानी माता जी, पूर्णिमा माता जी, प्रहर्ष प्रभु, राकेश प्रभु, संध्या माता जी, शरद प्रभु, ऑलरेडी हो गया, ओके, शशांक प्रभु, शैली माता जी, स्वाति माता जी, तनु माता जी, युति माता जी, थैंक यू एवरीवन। संचित प्रभु कुछ बोलना है क्या आपको? हरे कृष्ण प्रभु जी। यश प्रभु जी। यस यस प्रभु बोलिए। जी जैसे सोल प्रभु जी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जैसे थोड़ी फॉरवर्ड नेक्स्ट मतलब जन्म में प्रभु जी ऐसे लेके जाते हैं, तो प्रभु जी मटेरियल एक्टिविटीज भी कैरी फॉरवर्ड होती क्या प्रभु जी? मुझे नहीं, इसमें ऐसा सोल सोल नहीं लेके जाता, सोल तो इन सबसे अप्रभावित है, सोल को कुछ वो नहीं होता। सोल के ऊपर एक आवरण है जो है सेटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर का, मन बुद्धि अहंकार। तो ये मन बुद्धि अहंकार सारा हमारा जो भी, और उसके ऊपर ये शरीर मिलता है। तो ये जो यश शरीर प्रभु मिला हुआ है, ये शरीर में हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, तो इससे क्या बनते हैं, इससे हमारे आगे के कर्म बनते हैं। यानी आगे की क्या बनने वाली है वो सब उसमें मन बुद्धि अहंकार स्टोर करके रखता है, और उसके आधार पर वो सॉफ्टवेयर फिक्स कर देता है, और उस हिसाब से व्यक्ति का वृत्ति बनता है। और वो अगले शरीर में जाने के बाद भी हरकतें वैसी ही रहती है उसकी, तो ये पुरानी कैरी फॉरवर्ड होती है कई बार। तो ये मन बुद्धि अहंकार तो हमेशा रहता है, और मन बुद्धि अहंकार कब जाएगा, जब व्यक्ति लिबरेट हो जाएगा इस संसार से, अपना सब आत्मज्ञान में स्थिर होके इस संसार से जब मुक्त होगा, तब जाके वो मन बुद्धि अहंकार को छोड़ता है, तब जाके वो भगवत धाम जाता है, क्योंकि सिर्फ आत्मा ही जा सकती है, मन बुद्धि अहंकार के साथ नहीं जा सकता। जी। ठीक है, तो ये बात ओके है। थैंक यू प्रभु जी। ओके, सो विल एंड हियर। जय श्री प्रभुपाद की, जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण एवरी। चैट में भी कुछ है क्या? नहीं, ओके ठीक है, तो विल एंड हियर। हरे कृष्ण। कल भागवतम क्लास में मिलते हैं। हरे कृष्ण।